ये आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस विभिन्न आदिवासी संगठनों को मिला करके किया जा रहा है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दो बातें हम कहना चाहेंगे। नंबर एक कि सिलागाई का जो विषय है, सिलागाई में अपने जो भगवान के रूप में जो पूजनीय है वीर बुद्धू भगत का वो जन्म स्थली है। वहाँ पर सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा एकलव्य आवासीय विद्यालय बनाने की जो योजना है जिसका शिलान्यास किया जा चुका है, हम उसका विरोध करते हुए सरकार से मांग करना चाहते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि शिक्षा से हमें कतई एलर्जी नहीं है। हम लोग शिक्षा चाहते हैं, लेकिन वो स्थल जहाँ पर अभी शिलान्यास किया गया और बनाने का, निर्माण कराने का जद्दोजहद जो किया जा रहा है, जिद किया जा रहा है, उस जगह को बदल करके अन्यत्र दूसरे जगह पर जहाँ सरकारी ज़मीन है उस क्षेत्र में, चानों के क्षेत्र में बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पर बड़े बड़े भूखंड पड़े हैं, जहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से विद्यालय का निर्माण किया जा सकता है। तो हम सरकार से यही कहना चाहेंगे, अगर आदिवासियों को के साथ न्याय देना चाहती है सरकार, और ख़ास करके अर्जुन मुंडा जैसा व्यक्ति जो कहता है कि ट्राइबल अफेयर्स का सेंट्रल मिनिस्टर है, अफेयर्स का मतलब मामले, आदिवासी मामले का, तो ये एक बहुत बड़ा मामला है आदिवासियों का। इस मामले को उसको बहुत ही संवेदनशील के साथ उसको सोचने की ज़रूरत है। हम तो आग्रह उनसे करना चाहेंगे कि स्थल का परिवर्तन बहुत सहज ढंग से किया जाए ताकि आदिवासियों की जो भावना है वो भावना ठुकराया नहीं जाए। अन्यथा जो आदिवासियों के बीच में आज के दिन जो परिस्थिति है, तमाम आदिवासी संगठन इस बात को समझ लिया और रोड में आकर के खड़ा हो रहा है। कतई उस टोंगरी में किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन को बर्दाश्त नहीं करेगा, इसलिए कि वहाँ पर धार्मिक भावना के साथ जुड़ा हुआ टोंगरी है। आदिवासी निश्चित तौर पर आज दो विषय है आदिवासियों के साथ। नंबर एक विषय तो उनका जो धार्मिक पहचान है, जहाँ एक धार्मिक पहचान के लिए आदिवासी समाज खड़ा हुआ, वहीं पर धार्मिक स्थल को छेड़छाड़ करने का प्रयास जो सरकारी माध्यम से किया जा रहा है, ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। अपने जनप्रतिनिधि होने के नाते भी उन लोगों को आदिवासियों की भावना के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। और इसलिए हम कहना चाहेंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि जहाँ तक सिलागाई का मामला है, शांतिपूर्ण ढंग से अभी लड़ाई हो रही है, लोकतांत्रिक ढंग से। रोड जाम किया गया था 2 तारीख को, लेकिन रोड जाम में किसी प्रकार का अप्रिय घटना नहीं घटी। तो आदिवासी ऐसे भी शांतिप्रिय जीव है, लेकिन तब तक शांतिप्रिय रह सकता है, इतिहास बताता है, जब तक कि एक सीमा को पार न कर। जो महानायक वीर बुद्धू भगत जी का जो जन्म स्थल है, स्मारक स्थल है, जिसको हम लोग पूजा स्थल के रूप में उस टोंगरी को जानते हैं, धार्मिक स्थल के रूप में उस टोंगरी को जानते हैं, और उस टोंगरी का जो है एक तरह से हनन करने का जो काम सरकार कर रही है, एकलव्य आवासीय विद्यालय खोलने का जो बात कर रही है, हम लोग इसका विरोध के लिए हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोग ये झारखंड सरकार और केंद्र सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि आप जो वादा खिलाफी जो काम करते हैं, उस वादा खिलाफी को हम लोग चुपचाप रहने वाले नहीं हैं। हम लोग इसका कड़ा विरोध करेंगे। और जो आपने 2 तारीख का जो हमारा विरोध प्रदर्शन था, उसमें आश्वासन दिए थे कि वहाँ पर किसी तरह का कोई काम नहीं होगा, जब तक प्रतिनिधि के साथ एक वार्ता नहीं हो जाती तब तक आप काम बंद रखेंगे। लेकिन आप वादा खिलाफी करके वहाँ काम स्टार्ट कर रहे हैं। इसी के खिलाफ में हम लोग जो है विधानसभा घेराव का हम लोग कार्यक्रम तय किए हैं, जो 8 तारीख जो है 8 सितंबर को हम लोग एक विधानसभा घेराव करेंगे और उसके माध्यम से हम लोग एक स्मारक पत्र हम लोग देंगे, ताकि सरकार को जो है ये जो गलत फैसला जो वहाँ लिए हैं उसको वापस लेने का एक मौका हम लोग देना चाहते हैं। अगर ये सरकार अगर इस पर त्वरित कार्रवाई नहीं करती है तो हम लोग इस पर उग्र आंदोलन भी हम लोग करेंगे। इसी के लिए हम लोग ये प्रेस वार्ता हम लोग कर रहे हैं। सुभाष मुन्ना, आदिवासी अधिकार मंच। हमारा भगवान हमारा आस्था का जगह को मांग के अगर विद्यालय बनाएगा, यह आदिवासी समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। हम कह देना चाहते हैं
सरकार से, प्रशासन से और जो हमारे भाई बंधु आप 2 पैसा का लालच में या फिर आप जाने अनजाने में जो इसका अगर आप विरोध बनाने का समर्थन करते हैं तो भाई आप समर्थन करने से पहले आप 1000 बार सोच लीजिए और उसके बाद हम लोग को भी आप आके समझाने का प्रयास कीजिए। क्योंकि हमारा जो जितने भी संगठन है हमारा प्रयास रहा है जाने अनजाने आप लोग तक हम लोग गए और वहाँ मीटिंग ऑर्गेनाइज किए और पाड़ा पारा पटी का जो आप बात करते हैं उसका भी आपको संवैधानिक अधिकार क्या है उसको जानना पड़ेगा। ये हमारा आग्रह होगा। बहुत बड़ा विषय है। कोई भी काम को करने से पहले उसका अच्छा और बुरा परिणाम को बहुत ही विस्तारित ढंग से समझ के ही कोई भी काम को करना चाहिए। दूसरा चीज़ हम और एक चीज़ कहेंगे, कमेटी वाले लोग और सिलागाई वाले लोगों की तरफ से कुछ बयानें आ रही है, ये सिलागाई का मामला है, इसमें भी आप सोच लीजिए क्या सही है क्या गलत है। कमेटी वाले भाई आप भी मेरा भाई है, दुश्मन नहीं है, आप भी सोच लीजिए आप कितना सही बोल रहे हैं कितना गलत बोल रहे हैं। अगर आप ये बोल तो रहे हैं, अगर बोल के अगर इसको साबित नहीं कर पाते हैं तो आपको भारी पड़ सकता है। ये मेरा चेतावनी है। इन्हीं शब्दों के साथ 8 सितंबर का जो घोषणा है, मैं जितना शक्ति होगा मेरे द्वारा, जितना शक्ति होगा मेरे संगठन के द्वारा, जितना शक्ति होगा और हमारे जितने भी समाज के पहला जो हमारा पारंपरिक व्यवस्था पाढ़ा व्यवस्था है, इस अच्छे काम के लिए जितने भी हमारे साथ में संगठन जुड़ रहे हैं सबों से हम आग्रह करेंगे 8 तारीख को एक सच्चाई का जीत है, सच्चाई का लड़ाई है और एक गलत का लड़ाई है, उसमें हम लोग को साबित कर देना है। दूसरा चीज़ हम अगर जगह होगा तो हम कहना चाहेंगे ये लोग भी विरोध प्रदर्शन करने का तैयारी कर रहे हैं, सुनने में मिल रहा है। दूसरा चीज़ ये लोग डीसी से भी मिल रहे हैं। तो अगर पाढ़ा प्रॉपर्टी का बात करते हैं तो भाई आप लोग नकली पाढ़ा का पदाधिकारी बने हुए हैं। क्योंकि आप एक देखेंगे कोई मामला आता है